मछली का सालन बनाना इंतहाई लज़ीज़ बहुत ही आसान है। इसके लिए ग्रेवी कैसे बनानी है, उसके लिए मसालों का कैसे ख्याल रखना है, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और मछली को कैसे इसके अंदर पकाना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मछली का सालन हम बनाने सीखेंगे। वीडियो को जब आप मुकम्मल देखेंगे तो जैसे ये आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सेम यही कलर, इसी तरह मछली का सालन मज़ेदार बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। मछली का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पैन को रख लिया है फ्लेम के ऊपर। इसमें हम कुकिंग ऑयल को जो है ये डालेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच जो बड़ा होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं खानों में, वो मैंने इसमें डाल लिया। इसी तरह हम पैन के अंदर ऑयल को यहाँ पे गरम करेंगे और यहाँ पे 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ को, उसको मैंने ऐसे काट लिया। मैं यहाँ पे इसको डाल दूँगा गरम ऑयल के अंदर। यहाँ पे हम इसको तकरीबन हल्का ब्राउन करेंगे जब तक जो है ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। देखें जी, बहुत ही आसान तरीके के साथ मज़ेदार मछली का सालन बनाना हम यहाँ पे सीखेंगे, बताएंगे कौन कौन सी गलतियाँ की जाती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक दफ़ा देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा वीडियो, लेकिन आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट हल्के मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको गर्म किया है। प्याज को अच्छी तरह से ये आपके पास ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ये हम लेंगे और इसको मैं यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हल्का ब्राउन करूँगा। आँच मैंने अभी यहाँ पे हल्की रखी हुई है। अब तकरीबन लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ये भी हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे 1 अदद टमाटर मैंने लिए हैं, ये देखें जैसे ऐसे काट लेने आपने। मैं इसको डालूँगा इसमें। हमने इसको इसमें नरम करना है जी, ये बात ज़हन में रखिएगा। हम इसको नरम करेंगे यहाँ पे जब तक ये नरम नहीं हो जाते, बिल्कुल गल नहीं जाते। ये तकरीबन 1 या 1.5 या 2 मिनट मैक्सिमम लगेगा हल्की आंच पे, और यहाँ पे ये आपके पास बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये बड़े साइज़ का 1 टमाटर था, अगर छोटे साइज़ के हम 2 ले सकते हैं। हमने इनको अच्छी तरह यहाँ पे करना है ताकि ये अच्छी तरह यहाँ पे हीट देनी है, अच्छी तरह यहाँ पे गल जाएं। बड़ा ही ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनाएंगे मछली के सालन में। देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे टमाटर जो हैं ये अच्छी तरह यहाँ पे गल चुके हैं। तकरीबन मैंने मीडियम फ्लेम पे 2 से 2.5 मिनट इनको किया है। यहाँ पे अच्छी तरह ये गल चुके हैं। अब यहाँ पे ना सब्ज़ मिर्च का ये पेस्ट है 1 चम्मच, हम यहाँ पे ये डाल लेंगे इसमें। मसालों का देखें, मसालों का बड़ा ख्याल रखना है। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है ये हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच यहाँ पे नमक है, साल्ट है, देखें जी ये हम इसमें डाल देंगे। खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच ज़रूर डाला करें, बड़ी प्यारी इसकी खुशबू होती है। इसी तरह 1 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी मिर्च ली है, ये कड़वी नहीं होती लेकिन ये कलर बहुत प्यारा देती है किसी भी डिश का। इन तमाम मसालों को अब हम यहाँ पे भूनेंगे। भूनते हुए एक चीज़ का ख्याल रखा करें, पानी का हल्का हल्का सा छींटा लगाकर इसको भुना करें। देखिए ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डालना है जी, 1 चम्मच। ये देखें जी, ये आप देखें जी, ये मैं इसको पानी लगाया है मैंने 1 चम्मच छींटा, पंजाबी में पानी का छींटा कहते हैं जी। अब देखें जी, अब यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह मसालों को भून लूँगा। ये वाला स्टेप आपने ज़रा अच्छी तरह करना है, मसाले जलने नहीं देने। अगर मसाले जल गए तो फिर मछली का टेस्ट नहीं आएगा, मछली की ग्रेवी का टेस्ट नहीं आएगा। मैं तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर पानी का छींटा लगाते हुए इसकी बुनाई करूँगा ताकि ये ग्रेवी जो है ना मछली का, जिसे मसाला कहते हैं सालन का, ये अच्छा बने। असल में टेस्ट होता ही इसका है, मछली के अंदर भी, पीस के अंदर भी इसी का टेस्ट आएगा। तो इसलिए इसके ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना इसकी बुनाई के ऊपर।
देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मैंने मसाले की बनाई कर ली है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बन गई है। अब यहाँ पे मेन स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मछली को आपने यहाँ पे ले लेना। मैंने तकरीबन 1 किलोग्राम मछली ली है, इसके ऐसे मैंने पीस बना लिए। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले व्यू भी दिखा देता हूँ। ये जी ऐसे बहुत अच्छी नस्ल की आपने मछली ले लेनी है। फाइनली देखें जी, आप यहाँ पे पीस लेंगे मछली का, ये ऐसे कटा होना चाहिए, ये ऐसे रख देना जी आपने। ये जो मछली आप लेते हैं बाज़ार से, इसको अजवाइन और नमक के साथ साफ़ कर लिया करें। अगर तो बाज़ार वाले ने आपको कर दी हो फिर तो ठीक है, वरना खुद भी इसको अच्छी तरह कर लिया करें। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया था। ये ऐसे सारे पीस जो है आपने यहाँ पे रख देने हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज आपके पास यहाँ पे मछली का सालन बनने जा रहा है। लें जी, मैंने तकरीबन तमाम मछली के पीस, ये देखें मैं आपको यहाँ पे व्यू भी आ रहा है, तमाम मछली के पीस जो है ये ऐसे मैंने इसमें डाल दिए। इसको तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट इसकी ये एक साइड की तरफ से इसको पकाऊंगा। ये देखें जो मैंने दूसरी साइड रखी है, दोबारा फिर मैं इसकी जो है ये साइड को चेंज करूँगा। तो अभी मैं आपको 2 से 3 मिनट तक ये करके दिखाता भी हूँ। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसकी एक साइड को अच्छी तरह से यहाँ पे पका लिया है। अब मैं इसकी एक साइड को पलट लूँगा। यहाँ पे पलटते हुए आपने ध्यान से पलटना है, क्योंकि ये जो है ना, ये मछली बहुत ही नाजुक होती है, ये टूट भी जाती है। ऐसे मैं इसके तमाम पीस जो है ये पलट लूँगा। मैंने तमाम साइड को जो है ये चेंज कर दिया है। अब मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट दोबारा इस साइड के ऊपर जो है, जिस तरह मैंने दूसरी साइड के ऊपर बनाया था ना, पकाया था 2 मिनट, इसी तरह अब मैं ये साइड भी तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाऊंगा। अच्छी तरह से देखिएगा। तकरीबन 2 मिनट जी मैंने इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पका ली है। अब मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी लूँगा। पानी को हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे और ये देखें जी, क्या बात है जी, क्या बात है। अब जी आंच को आपने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम रखना है जी। ये देखें जी, आंच को बिल्कुल मीडियम रखना है। अब हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 6 से 7 मिनट पकाएंगे, मीडियम स्लो फ्लेम के ऊपर। अब यहाँ पे आपने एक बात को काबिले गौर रखना है कि इसके अंदर अब आपने चमचा नहीं चलाना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो है इसमें नहीं चलानी। मछली बहुत नाजुक होगा, पीस ये टूट जाएगा। अगर आप हिलाना भी चाहते हैं तो ऐसे पैन को लेकर थोड़ा थोड़ा, ये देखें जी, ऐसे जैसे ये मैंने अभी आपको दिखाया है जी, ऐसे आपने इसको हिला लेना है। चमचा नहीं इसमें लगाना, वरना ये टूट जाएगा पीस। यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 6 मिनट मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पका लिया जी। देखें अब इसके बिल्कुल, अगर आप देखें इसमें कोई प्याज कोई टमाटर नज़र नहीं आ रहा। बड़ी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी यहाँ पे बनी है। अगर आप इसकी ग्रेवी और कम करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट और आप हीट दे दें, पानी और इसमें वेपोरेट हो जाएगा, ग्रेवी और कम बन जाएगी। ये आपकी अपनी चॉइस है जी। अब यहाँ पे मैं फ़ाइनल आपको जी इसका एक बहुत ही अहम टेस्ट लाने का अब आपको एक यहाँ पे राज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है जी, आधा चम्मच। ये आपने एंड पे डालना जी, शुरू में नहीं डालना। ये एक बात ज़हन में रखिएगा, ये आपने एंड में डालना है। इसको डालने के बाद चम्मच से नहीं हिलाना, आपने ऐसे हिला लेना है जैसे जी मैंने आपको पहले बताया। चम्मच से हिलाएंगे मछली के पीस टूट जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे मैं काली मिर्च का पाउडर, ये भी एंड पे डालना है जी। ये 2 जो मसाले मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपने एंड पे डालने हैं। डालने के बाद लें जी, इसको ऐसे हम यहाँ पे ये मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, ये ऐसे हिला के। अब मैं इसका फ्लेम जो है ये बिल्कुल स्लो कर देता हूँ जी, बिल्कुल स्लो आपने फ्लेम कर देना है इसका। फ्लेम यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्लो कर लिया है, और बिल्कुल स्लो कर लिया है। थोड़ा सा हस्बे जायका इसके ऊपर आपने हरा धनिया, देखें जी ग्रेवी का कलर देखें, माशाल्लाह क्या बात है जी। और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लिया है मैंने यहाँ पे। यहाँ से 1.5 से 2 मिनट यहाँ पे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर मैं इसको ढाँप के रखूँगा। मछली के सालन का जो घी होगा, जिसको आम ज़बान में तरीर कहते हैं, ये देखिएगा ये ऊपर आ जाएगा। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। 2 मिनट के बाद अब ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जी। क्या बात है जी, क्या बात है।
बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए जी, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसा कलर आया है इसका। बिल्कुल भी प्याज टमाटर नहीं है, बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है यहाँ पे। क्या ज़बरदस्त खुशबू है, पूरे घर के अंदर इसकी खुशबू होगी, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं ये आपको निकाल के दिखाता हूँ फाइनल। यहाँ पे मैंने अब एक प्लेट ले लिया, देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त मछली का सालन यहाँ पे जी। बहुत ही प्यारी इसकी ग्रेवी यहाँ पे, बहुत ही प्यारा कलर, बहुत ही प्यारी खुशबू। हमारी तरफ से जी ये वाली वीडियो आपके लिए तोहफ़ा है। मैंने अभी थोड़ा सा इसको टेस्ट किया है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लजीज है। घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस आपको मज़ीद देखने को मिलेंगी और डिशेस के हवाले से।